वेलकम टू बिस्पाल इस्तांबुल। आज नंबर 7 कैटेगरी पे जो टापू आता है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 7 कैटेगरी पे उस्तहकी टापू आता है। ये ब्लू कलर का होता है और इसे आसानी का हक भी कहा जाता है। इसमें ओनर क्या करता है कि अपनी अंडर कंस्ट्रक्शन या किसी भी लैंड का हक देता है थर्ड पर्सन को कि ये इसके ऊपर और इसके नीचे कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द तुर्की सिविल कोड नंबर 4721 के आर्टिकल नंबर 718 के मुताबिक इसका एक्चुअल जो ओनर होता है वो लैंड का ओनर ही होता है। वो सिर्फ इस बात पे एग्री होता है और उसे उस चीज़ की इजाज़त देता है कि थर्ड पार्टी इसके ऊपर और नीचे कंस्ट्रक्शन कर सकती है। ये एक लिमिटेड टाइम एग्रीमेंट होता है जिसे लैंड रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाता है और उसी का जो टापू इशू होता है उसको उस्तहकी टापू कहते हैं। ये मिनिमम इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। मोस्टली जो होता है वो 30 ईयर का होता है और मैक्सिमम 100 ईयर तक किया जा सकता है। अच्छा, इसको रिन्यू भी किया जा सकता है आफ्टर 75 ईयर। अगर एक लीज एग्रीमेंट चल रहा है तो उसको आप फिर से रिन्यू करना चाहते तो फर्दर 100 ईयर के लिए आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि ऑफिशियली एक टाइटल डीड लैंड रजिस्ट्री से इशू होती है। उस रजिस्ट्री को, उस टाइटल डीड को उस्तहकी टापू कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिविल कोड नंबर 4721 के मुताबिक तमाम बिल्डिंग में इवन उस जो भी प्रीमिसेस में जो भी चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है, इवन प्लांट्स भी आ जाते हैं, उन सब का ओनर वही ओनर होता है जो लैंड का ओनर होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उस्तहकी टापू का। ये ब्लू कलर का होता है। ये एक लीज एग्रीमेंट होता है, टाइम बेस होता है। इसमें मिनिमम जो कोई टाइम नहीं है, मोस्टली 30 और 35 ईयर का होता है। मैक्सिमम ये 100 ईयर तक जाता है, फिर रिन्यू हो सकता है। तो इसमें दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। इस एग्रीमेंट में यही होता है कि लैंड एक्चुअल ओनर वही है जो होता है, लेकिन वो इस बात पे राज़ी होता है कि ये जगह अपने किसी थर्ड पर्सन को या अपने किसी बिज़नेस पर्पस के लिए, किसी प्रॉफिट अर्न करने के लिए दोनों पार्टी आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। उस टापू को ऑफिशियली जो लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ से इशू करवाया जाता है ताकि दोनों के राइट्स सिक्योर हो सकें। उसको उस्तहकी टापू कहते हैं और इसे आसानी का हक भी कहा जाता है।